हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम ना सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को समझने वाले हैं, बल्कि यह भी देखेंगे कि सेल्फ इन्फ्लुएंस कैसे इस पूरे प्रोसेस को सिंपल और इजी बनाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज के साथ मिलके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स उन पर ट्रस्ट करते हैं और जब वो किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो लोग उसे सीरियसली लेते हैं और कई बार खरीद भी लेते हैं। लेकिन यह सिर्फ सेल्स के लिए नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ब्रांड्स को ट्रस्ट बिल्ड करने, स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचने और अपने कंपटीशन से अलग दिखने का चांस देती है। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उतनी इजी नहीं जितनी लगती है। ब्रांड्स को अपने लिए परफेक्ट इन्फ्लुएंसर ढूंढना मुश्किल लगता है। इन्फ्लुएंसर्स के पास ऑफर्स तो आते हैं, लेकिन कौन सा जेन्युइन है यह समझना चैलेंजिंग होता है, या डील्स को नेगोशिएट करके और पेमेंट्स को हैंडल करना कभी कभी एक सिरदर्दी बन जाता है। और यहीं पे सेल्फ इन्फ्लुएंस इस पूरे प्रोसेस को इतना सिंपल और इजी बनाता है कि कोई भी कर सकता है। लेकिन सेल्फ इन्फ्लुएंस के बारे में बात करने से पहले समझते हैं कि सेल्फ इन्फ्लुएंस कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, किसने शुरू किया। दोस्तों, मेरा नाम है लेखेश खरबंदा और मैं सेल्फ इन्फ्लुएंस नाम के इस ब्रांड का फाउंडर हूँ। मैं लास्ट अप्रॉक्सीमेट 22 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। तो जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे मैं तो हार्डकोर डेवलपमेंट टीम में था। तो हमारे साथ जो मार्केटिंग की टीम थी, उनके पास लास्ट ईयर 2023 दिवाली का टाइम था। 12 नवंबर की दिवाली थी और उससे करीब करीब एक महीना पहले एक कंपनी हमारे पास आई और उन्होंने बोला कि हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसके लिए हमें मार्केटिंग प्लान वगैरह करना है। तो हमारी जो कंपनी थी वो मार्केटिंग प्लान करती थी, सोशल मीडिया प्लानिंग वगैरह वो सब करती थी। तो वहाँ पे जो मार्केटिंग टीम थी उन्होंने सजेस्ट किया कि इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं और इन्फ्लुएंसर्स को हायर करवा के प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाते हैं। उस दिन से पहले मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था, ठीक है। और साथ साथ जॉब करने के साथ साथ ना मेरा एक पैशन था, मैं फ्रीलांसिंग भी करता था और फ्रीलांसिंग के थ्रू भी मेरे को थोड़ा सा बिजनेस का शौक था। तो जब उस कंपनी का एक प्रोजेक्ट आया जिसके लिए हमें अप्रॉक्स 10 इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत थी, हालांकि मेरा कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था क्योंकि मैं तो हार्डकोर डेवलपमेंट टीम में था। तो जो मार्केटिंग टीम थी, दे वर ट्राइंग सो हार्ड टू रीच इन्फ्लुएंसर्स। उन्होंने इतनी कोशिश करी कि इन्फ्लुएंसर्स को डीएम्स करना, रेगुलर डीएम कर रहे हैं, ईमेल्स पे ईमेल्स कर रहे हैं। अब इन्फ्लुएंसर्स उनका रिप्लाई ही नहीं कर रहे। प्रॉब्लम। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो एक महीने का जो उनको अप्रॉक्सीमेट टाइम था, दिवाली से पहले पहले प्रोडक्ट को लॉन्च करना था, दिवाली से पहले वो सारा कुछ कैंपेनिंग करना था, वो सब करना था। तो अल्टीमेटली हुआ ये 10 की रिक्वायरमेंट थी, 10 इन्फ्लुएंसर्स की रिक्वायरमेंट थी और सारी टीम मिलाकर भी सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर को हायर कर पाई, बाकी 9 इन्फ्लुएंसर्स को हायर नहीं कर पाई। तो ओवरऑल वो प्रोजेक्ट जो था बहुत ज़्यादा लॉन्चिंग उसकी सक्सेसफुल नहीं रही। इस दौरान उस टीम ने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को तो कांटेक्ट करने की कोशिश की ही, लेकिन जो हायरिंग एजेंसीज होती हैं, एजेंसीज को भी टारगेट करने की कोशिश करी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या उनके सामने आई, एजेंसीज जो थी, क्योंकि दिवाली का टाइम था, एजेंसीज भी फुल प्रॉफिट मेकिंग मूड में होती हैं। तो प्रॉफिट उन्होंने मतलब अनाप शनाप रेट बोले, अनाप शनाप बात करी। तो लेकिन जबकि हालांकि ब्रांड का बजट अच्छा था, बट बजट अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता है कि उड़ा दो। बजट अच्छा था तो इसका मतलब ये नहीं है ब्रांड का बजट को वेस्ट करना है। तो जो एजेंसीज जो थी वो अपना मुंह मांगा रेट बोल रही थी और जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो अल्टीमेटली हायर नहीं हो पाए। तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ फ्रीलांसर, मेरे को वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि एक इतनी बड़ी टीम, 8-9 लोगों की टीम थी वो, और जो कि पूरी मतलब प्रोफेशनल और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीम थी, और पूरी टीम मिलकर भी 10 इन्फ्लुएंसर हायर नहीं कर पाए क्योंकि उनको प्रॉपरली एक कम्युनिकेशन का वे नहीं मिल रहा है जिसके थ्रू वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ डायरेक्ट टच में आ सके, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे एक बिजनेस का एक छोटा सा मेरे को नज़र आया कि यहाँ पे एक गैप है जिसको फिल किया जा सकता है। मार्केट के अंदर एक नीड है, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार जैसे एक ब्रांड आया हमारे पास, कल को और भी ब्रांड आ सकते हैं।
कल को और भी ब्रांड हो सकते हैं, ऐसे हज़ारों ब्रांड्स होंगे जिनको ऐसी नीड होगी, बट उनको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में पता ही नहीं होगा। तो वहाँ से मेरा फर्स्ट जो था इंटरेस्ट जो जागा, तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च करते करते 1-1.5 महीना मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया। कुछ इन्फ्लुएंसर्स से बात हुई, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ, हालांकि दिवाली का टाइम जा चुका था तो इन्फ्लुएंसर्स भी थोड़े फ्री हो जाते हैं, तो उनको भी मतलब कुछ जिनके साथ, एक तो हमारी कंपनी में जिसके साथ डील हुई थी उसी के साथ बात करी, और कुछ लोगों के साथ मेरा पर्सनल कनेक्शन भी था तो मैंने बातचीत करनी शुरू करी। तो देखा जब एक के साथ होते ना तो रेफरेंस के थ्रू 2-4 इन्फ्लुएंसर्स और मतलब मेरे साथ टच में आए। तो तब हमने देखा कि एक इन्फ्लुएंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट में, कि जब काम है तो ठीक है, काम है, लेकिन जब नहीं है ना तो 2-2 महीने 3-3 महीने कोई काम नहीं है। एक बहुत बड़ा गैप है ये भी। जब काम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, काम आ रहा है, लेकिन जब नहीं आ रहा है ना तो काम आ ही नहीं रहा है, खाली बैठे हैं, कोई इनकम नहीं है। सिर्फ यूट्यूब से, इंस्टा से जो छोटा मोटा जो भी कुछ भी छोटा मोटा है या बड़ा है जो भी है, वो एक अलग पॉइंट है, हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब एक जो इन्फ्लुएंसिंग की जो इनकम है, जो इन्फ्लुएंस करके आप किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करके प्रमोशन की जो इनकम आप लेना चाह रहे हो, वो कभी है कभी नहीं है। और उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू है कि एजेंसी है, मान लो किसी एजेंसी के थ्रू वो काम कर रहे हैं, एजेंसी ने ब्रांड से चार्ज किया 50,000 रुपया, इन्फ्लुएंसर को दिया 5,000, 2,000, 1,000, 10,000, 15,000, जैसा जैसा उसके, बाकी सारा एजेंसी खा गई। मतलब सोचो कितना बड़ा गैप है वहाँ पे कि इन्फ्लुएंसर जो मेहनत कर रहा है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, रील्स बना रहा है, एक टेक रीटेक दे रहा है, 1 टेक 2 टेक 3 टेक 4 टेक, रेगुलर उसके ऊपर काम किया जा रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट पकड़ा करके बाकी सारा का सारा पैसा एजेंसी खुद खा रही है। मैंने देखा ये मार्केट में इसकी डिमांड है और ये ट्रेंडिंग है, आने वाले कुछ सालों तक इसकी डिमांड लगातार बनी ही रहने वाली है। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को फटाफट पकड़ा और इसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करना और शुरू किया तो देखा कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा कोई प्लेयर ऐसा है भी नहीं। छोटे मोटे 2-4 कंपनियां हैं जो व्हाट्सएप खेल के अपना काम चला रही हैं, या छोटा मोटा पोर्टल बना रखा है, छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ये करवा लिया, बाकी सारा मैनुअल प्रोसेस है। ये मैंने देखा काफ़ी सारी कंपनियों के साथ, मैंने देखा गूगल फॉर्म्स के ऊपर काम चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर काम चल रहा है, एक्सेल शीट्स के ऊपर काम चल रहा है। तो जब ये सब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, बीइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, बीइंग सॉफ्टवेयर का मतलब मेरे को 22-23 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं, समथिंग कुछ तो ऑटोमेटेड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ब्रांड सीधा आप जाएं, अपनी रिक्वायरमेंट डालें, इन्फ्लुएंसर के साथ डायरेक्ट बात करें, अपना काम करवाएं, पेमेंट करें, काम खत्म, छुट्टी। कोई मीडिएटर नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई पंगा नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। ऐसा ही इन्फ्लुएंसर्स जाएं, अपना प्रोफाइल क्रिएट करें, अपने बारे में बताएं, ब्रांड्स आएँ, उनको पसंद करें, काम करवाएं, पैसे दें, बात खत्म। तो ऐसा है मेरे मन में आया, जैसे अमेज़ॉन है, एक बायर है, उसने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, एक सेलर है, उसने प्रोडक्ट को पसंद किया, परचेज किया, बात खत्म, अमेज़ॉन ने अपनी कमीशन ली, जयराम जी, छुट्टी। तो ऐसा ही मैंने सोचा कि एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर बायर अपनी रिक्वायरमेंट डाल रहा है, सेलर अपना जो भी प्रोफाइल है वो दे रहा है, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, परचेजिंग हुई, बात खत्म। अमेज़ॉन की तरह हम अपना एक कमीशन ले लेंगे छोटा सा, और कुछ हिडन गेम नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर को मैं 10 रुपये दे रहा हूँ और ब्रांड से मैं 50,000 रुपये, नहीं, वो नहीं, एक छोटा सा परसेंटेज ऑफ कमीशन कि भाई तुम 10 रुपये का काम करो, तुम 1 लाख रुपये का काम करो, तुम 10 लाख रुपये का काम करो, मेरी ये फिक्स परसेंटेज है, ये मेरी परसेंटेज दे दो, बात खत्म, वेरी सिंपल। इस तरह का मेरा एक आइडिया मेरे मन में आया, और जनवरी 2024 को मैंने GST रजिस्टर करवाया, प्रॉपर कंपनी रजिस्ट्रेशन का सारा जो भी लीगल फॉर्मेट होता है वो सब फॉलो करना शुरू किया, और रिसर्च करनी शुरू करी कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अगर हों तो उनमें क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, ब्रांड्स किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स कैसे किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। कई बार बनाया तोड़ा करते करते फाइनली ये हमारा सेल्फइन्फ्लुएंस जो है ये कंप्लीट हो गया। तो दिस इज सेल्फइन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं कि सेल्फइन्फ्लुएंस काम कैसे करता है। सेल्फइन्फ्लुएंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच का गैप फिल करता है, उनके बीच में एज अ ब्रिज काम करता है। ठीक है, ब्रांड्स अपना टारगेट ऑडियंस के हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स को सर्च करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स
अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके वेरीफाइड ब्रांड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों तरफ के लिए ये एक ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टफुल प्रोसेस बन जाता है। वेरी सिंपल, बहुत इजी तरीके से दोनों काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वाई सेल्फ इन्फ्लुएंस, सेल्फ इन्फ्लुएंस ही क्यों, है ना। ब्रांड्स के लिए टाइम और एनर्जी सेविंग है, कि जो इधर उधर टाइम लगाना है, इधर उधर एनर्जी लगानी है, लोगों से बात करनी है, इधर डीएम करना, इधर ईमेल करना, 50 लोगों से बात, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक जगह आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, ब्रांड्स का भी अपना लोगो, अपना छोटा सा कंपनी के बारे में थोड़ा बता दिया, थोड़ा एक छोटा सा प्रोफाइल ब्रांड ने भी अपना क्रिएट कर दिया और अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर दी कि मेरी एग्जैक्टली ये रिक्वायरमेंट है, जो कर सकता है बताओ। तो ब्रांड्स के लिए भी बहुत ईजी है और इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी बहुत ईजी है कि उनको जेन्युइन लोगों के साथ काम करने को मिले। तो दिस इज हाउ सेल्फ इन्फ्लुएंस वर्क, राइट। तो अब बात करते हैं, इफ यू आर ए ब्रांड, इफ यू आर ए कंपनी और ए स्टार्टअप। अब देखो, इसमें भी बड़ी कंपनी है जो इस्टेब्लिश्ड है, जिनका कोई बजट का इशू नहीं है, हर तरह के बजट के लिए दे आर ओके विद, है ना। और ब्रांड्स हैं कुछ जो नए बिल्कुल स्टार्टअप हैं, जो बिल्कुल जिनके लिए हो सकता है अगर फंडिंग उनकी हो चुकी है तो हो सकता है उनके पास बजट के इतने सारे इश्यूज ना हो, लेकिन कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, जिनके बजट के इश्यूज हैं, है ना। हर तरह के लोगों के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, जिसका बजट है उनके लिए भी, जिनके पास छोटा मोटा बजट है उनके लिए भी, और जिनका बजट नहीं है उनके लिए भी, ठीक है। तो अगर आप ब्रांड हैं, अगर आप कंपनी है या स्टार्टअप है, तो आपके लिए एक अलग प्रोसेस है। आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक अलग वीडियो मिलेगा आपको, आप उस पर क्लिक कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कैसे रजिस्टर करना है, कैसे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है और कैसे कैंपेन क्रिएट करना है। और कैंपेन क्रिएट करने के बाद इन्फ्लुएंसर जो हैं वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो। और अपना अगर वो रेट दे रहे हैं और आपको रेट पसंद नहीं आ रहा है, आपको रेट नेगोशिएट करना है या आपको ओके करना है, जो भी उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, वो कंप्लीट कैसे होगा वो आप उसमें से आप देख सकते हो, आप उसको ईजिली समझ सकते हो, राइट। दूसरा, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडल हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, ब्लॉगर हैं या ब्लॉगर हैं, तो आपके लिए अलग वीडियो है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से अलग वीडियो है, उसके ऊपर आप क्लिक करके आप अपने उस वीडियो को देख सकते हो, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, कैसे अपना कंप्लीट प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आती है इन्फ्लुएंसर्स को या मॉडल्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को ना, जब भी किसी से बात करना है, किसी मॉडल एजेंसी से बात करना है, किसी ब्रांड से बात करना है, सबसे पहले वो मांगते हैं अपना पोर्टफोलियो दो। अब इन्फ्लुएंसर को क्या करना पड़ता है, हर बार ढूंढेगा बैठ के, अपने एंगेजमेंट के स्क्रीनशॉट्स निकालेगा, ये निकालेगा वो निकालेगा, और मैनुअली व्हाट्सएप पे दे रहा है, ईमेल पे दे रहा है, अलग अलग तरीके से उसको कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वन टाइम आपने सारा सेटअप कर दिया, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, अपने एंगेजमेंट के स्क्रीनशॉट्स लगा दिए। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास एंगेजमेंट के स्क्रीनशॉट नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, उसका भी तरीका आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा कि आपको कैसे उसका सोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल सीखना चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, मुझे कैसे करना है, आप इनकम करना चाहते हैं, आपकी कमाई नहीं है, आपको कमाई करनी है ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीखना है और कमाई भी करनी है, दोनों चीज़ें हैं, तो भी आपके लिए इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, कैसे अपना आपको सारे एंगेजमेंट स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं, कैसे आपको सारी चीज़ें ये पता चलेगा, और कैसे ब्रांड के साथ कम्युनिकेट करना है। ब्रांड अगर कोई नेगोशिएशन कर रहा है तो उसका क्या रिप्लाई देना है, कैसे रिप्लाई देना है, और क्या रेट रखने हैं, किस हिसाब से आप अपना रेट डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए होगा। थर्ड है, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो खुद इन्फ्लुएंसर नहीं है लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानते हैं, उनके साथ टच में हैं। इवेंट मैनेजर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप खुद नहीं कर रहे हो लेकिन आप जानते हो कि कोई है जो कर रहा है। आप वीडियो एडिटर हो खाली, लेकिन आपको पता है कि कोई है जो कर रहा है। आप कैसे इनकम कर सकते हैं, आपको भी इसके अंदर एक थर्ड वीडियो है जो आपके लिए है, जो पर्टिकुलरली आप जैसे फ्रीलांसर और एफिलिएट मार्केटिंग और एजेंसीज के लिए है। जो नीचे के ये दो है ना, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, इवेंट मैनेजर, फैशन डिज़ाइनर, फ्रीलांसर, एजेंसीज, एफिलिएट मार्केटर, इन सब के लिए एक थर्ड वीडियो है जिसके अंदर आपको कैसे इनकम करनी है। आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो बट इनके थ्रू आप कैसे इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 वीडियोज़ हैं जो अलग अलग है। मैं सारा कुछ एक ही वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ,
ताकि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन ना हो कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ऐसा कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाएगा। इसलिए सबको अलग अलग करके मैंने ये 3 या 4 ये वीडियो जो हैं ये अलग से लिफ्ट कर दिए हैं। आप इनको देखिए और इनका फ़ायदा उठाइए। तो अगर आप भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें sellinfluence.in। चाहे आप ब्रांड हो या इन्फ्लुएंसर, सेलिफ्लुएंस आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। डोंट वेट, जॉइन द फ्यूचर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टुडे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कंटेंट बनाते रहिए, कोलैब करते रहिए और सेलिफ्लुएंस के साथ अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते रहिए। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल आईडी पर भी पूछ सकते हैं या वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए रेगुलर हमारे वीडियो हम जैसे जैसे अपने प्लेटफॉर्म के अंदर नए नए फीचर्स ऐड ऑन करते रहेंगे, आपके पास एक वीडियो बन करके उसका अपडेट आता रहेगा। तो अपडेट्स के लिए, रेगुलर बने रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त लिखेश खरबंदा, फाउंडर ऑफ सेलिफ्लुएंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।